मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। संवैधानिक हक हिजाब के लिए सड़कों पर उतरी महिलाएं। राज्य के उडुपी जिला जो बीजेपी और हिंदुत्व का गढ़ माना जाता है, जहां पर सरकारी कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को बिना हिजाब के ही क्लास अटेंड करने की बात कहकर उन्हें धक्के मार के बाहर निकाला गया, जैसे कि वो कोई अपराधी हो। इन सब के बाद अल्पसंख्यक नेता अब तक खामोश रहकर हाल ही में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि कई लोग इन्हें वोट देना ना छोड़ दें। इसके चलते गुलबर्गा शहर में कांग्रेस एमएलए कनीज फातिमा के नेतृत्व में स्टूडेंट्स और स्थानीय कांग्रेस नेताओं की ओर से डीसी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। क्या इनके प्रदर्शन करने से उडुपी में चल रहे हिजाब विवाद को इंसाफ मिल पाएगा? इन्होंने तो दिखा दिया कि हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन आखिर तक कौन इनके साथ रहेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सियासी नेताओं को चुनाव के समय ही हिंदू मुस्लिम याद आते हैं। इनके इसी रवैये से अब हिजाब पहनने को लेकर इतना बड़ा विवाद बनाकर सियासी खेल खेला जा रहा है राज्य में। अब जो करना है जनता को ही करना होगा। आधिकारिक कोर्ट कार्यक्रमों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर को कंपलसरी करार दिया है। हाईकोर्ट ने पिछले कुछ दिन पहले 26 जनवरी रायचूर जज मल्लिकार्जुन गौड़ा ने तिरंगे को लहराने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर को हटाकर तिरंगा लहराया था। इस नाजुक मसले पर राज्य भर में आज भी विरोध जारी है। इसी बीच राज्य हाईकोर्ट की ओर से आदेश जारी करने की जानकारी रजिस्ट्रार जनरल TH शिवशंकर गौड़ा ने देते हुए कहा कि अब से कोर्ट के आधिकारिक समारोह में बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर को लगाना अनिवार्य करार दिया है हाईकोर्ट ने। हिजाब के नाम पर हमारे करावली भाग को तालिबान नहीं करने देंगे, नलिन कुमार कटील का बयान। मंगलुरु में बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि हिजाब के इस विवाद को सरकार जल्द से जल्द सुलझाएगी। ऐसे विवादों से हमारा करावली भाग को तालिबान में बदलने नहीं देंगे हम, कहा नलिन कुमार कटील ने। तो क्या करावली भाग को भगवा रंग में रंग देंगे जैसे अब रंगा जा रहा है? अगर इनकी सरकार इस समस्या को जल्द सुलझाती तो आज ये नौबत न आती राज्य की जनता के लिए। स्कूली छात्र बटे हिजाब और भगवा रंग में। हिजाब पहनेंगे तो हम भी भगवा धारण करेंगे। स्टूडेंट्स की मांग। हिजाब को लेकर मामला थमता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उडुपी के बाद अब ये आग चिकमंगलुरु में भी सुलग चुकी है। शहर के IDS कॉलेज के लड़के आज बिना किसी डर के गले में भगवा शॉल पहनकर कॉलेज आकर मांग करने लगे कि किसी भी हाल में हिजाब को कॉलेज में सहन नहीं किया जाएगा। इतना बवाल होने के बाद भी ना ही कॉलेज प्रशासन और ना ही पुलिस विभाग ने इन लड़कों को रोकने की कोशिश की, जो अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट्स के खिलाफ समाज घातक कामों को करने के लिए आगे आए हैं। ये छात्र सरकार तो कुछ नहीं करेगी, क्योंकि सरकार ने इनको जबान दे रखी है कि सिर्फ उन्हीं का भला होगा। सदियों से चली आ रही परंपरा को रोककर शिक्षा के मंदिर में बच्चों को ये कौन सा सबक पढ़ाया जा रहा है कि आज सड़कों पर देश का भविष्य राम और रहीम के नाम पर लड़ रहा है? इनको लड़ाने वाला कौन? आप समझदार हैं। इन प्रदर्शनकारियों में ना आपको नेता का बेटा मिलेगा और ना MLA और ना ही प्रिंसिपल का और ना ही किसी संगठन का। ये सब हमारे और आप जैसे आम परिवार के बच्चे हैं। स्कूल में परोसे जाने वाले चावल में मिलावट। दावणगेरे जिला जगलूर तालुका गुंडनहल्ली गांव के सरकारी स्कूल में दिए जाने वाले खाने के चावल में प्लास्टिक मिलावटी चावल मिले हैं, जिसके चलते गांव के लोगों ने इस घटना पर ऐतराज जताते हुए तहसीलदार संतोष से शिकायत करने पर तुरंत मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सूचना दी कि इन चावलों की जांच और मिलावटी काम में शामिल लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 100 रुपये के लिए सस्पेंड हुआ कांस्टेबल। हाफ हेलमेट सवार से पैसे ले रहे कांस्टेबल का वीडियो वायरल। बेंगलुरु शहर के
HAL पुलिस थाने के ट्रैफिक कांस्टेबल पवन दयामन्ना ने हाफ हेलमेट पहनकर जा रहे व्यक्ति को रोककर पैसे वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर रवि कांते गौड़ा ने इस कांस्टेबल को सस्पेंड का आदेश दिया। असेंबली में हिजाब पहनकर जाऊंगी, हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। MLA कनीज फातिमा। गुलबर्गा में आज MLA कनीज फातिमा की ओर से उडुपी में हिजाब पर चल रहे संघर्ष के खिलाफ आज गुलबर्गा में विशाल रैली की गई। इसके बाद MLA कनीज फातिमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिजाब हमारा हक है, किसी भी कीमत पर इसे नहीं छोड़ सकते। इस पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं। मैं भी MLA बनने के बाद विधानसभा असेंबली में हिजाब के साथ ही अटेंड करती हूं। अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाएं, कहा MLA कनीज फातिमा ने। आज से कर्नाटक का 100% ओपन, लेकिन नहीं थमा कोरोना का डर। राज्य सरकार के टेक्निकल सलाहकार समिति के सदस्य रहे डॉक्टर सत्यनारायण ने एक चौंका देने वाली जानकारी दी है, जो कि सरकार ने कोरोना की धीमी रफ्तार को देखते हुए सभी पाबंदियां हटा दी हैं राज्य में, लेकिन वायरस से 100% अभी छुटकारा नहीं मिला है। जनता को पाबंदियां हटाने से जनता कोरोना भूलकर मनमानी करेगी तो दोबारा हॉस्पिटलों में बेड की कमी और हॉस्पिटल घर बनने में देर नहीं लगेगी, कहा डॉक्टर सत्यनारायण ने। सरकार की ओर से दिए गए कल और आज के बयानों को सुनकर सावधान रहे, जनता या मनमानी करे दुविधा में है। हिजाब पहनना है तो पाकिस्तान चले जाएं। MLA बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल मैसूरू को पहुंचे। बीजापुर सिटी MLA बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल, जो हमेशा राज्य की सियासत को लेकर भविष्यवाणी करने और नफरत उगलने में महारत हासिल है इन्हें, जिन्हें आज तक खुद के भविष्य का पता नहीं चल पाया, वो राज्य का भविष्य बताते हैं। आज इसी तरह मीडिया में बयान दिया कि स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन कर आएंगे तो उन्हें इजाज़त नहीं होगी। हिजाब पहनना है तो पाकिस्तान चले जाएं, इस ज़मीन पर इन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं। आज हिजाब की मांग कर रहे हैं, कल कॉलेज में मस्जिद की मांग करेंगे। ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ गणपति की पूजा की जाती है। हिजाब का समर्थन करने वाले देशद्रोही हैं। राज्य में मदरसे और उर्दू स्कूल को बंद करें। सीखना है तो कन्नड़ा सीखे, वरना पाकिस्तान चले जाएं, कहा बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर का अपमान करने वाले जज की शव यात्रा। पिछले कुछ दिन पहले रायचूरू में 26 जनवरी के मौके पर कोर्ट कैंपस में तिरंगे को लहराने से पहले मल्लिकार्जुन गौड़ा नामी जज ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर हटाने को लेकर आज तक राज्य भर में इस जज के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज बीजापुर शहर के श्री सिद्धेश्वर मंदिर से होते हुए विविध प्रगति पर और दलित पर संगठनों की ओर से विशाल रैली करके जज मल्लिकार्जुन गौड़ा की शव यात्रा निकालकर आखिर में डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्कल में आग लगाकर अंतिम संस्कार किया गया इस जज के पुतले का। इसके बाद DC के जरिए निवेदन पत्र देकर जज पर कार्रवाई करने की मांग की संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।